और एक बात यकीन से कह देता हूं, चाहे फौज है चाहे पुलिस है, सरकारें राह पे आ जाएं, ठीक काम करें, वरना किए जाते हैं। जब भारत का संविधान लिखा गया, 47 में देश आजाद हुआ, 50 में संविधान लिखा गया, तो उसमें गुंजाइश छोड़ी गई कि जब भी लोगों के ये बनाए हुए एक्ट में कोई प्रावधान परिवर्तन करना पड़े जिससे लोगों को और ज्यादा फायदा मिल सके, तो उसमें परिवर्तन कर लिया जाए। और ऐसा देश की पार्लियामेंट ने अनेक परिवर्तन किए। यहाँ पे एक्ट की जरूरत नहीं, कोई विधानसभा बैठाने की और पार्लियामेंट बैठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो उसके अंदर पॉलिसी में पहले ही प्रावधान है कि स्वच्छ जल को दे दिया जाए। उसमें एक देहात के नाम से पैसा आवंटित कर दिया, एक शहर के नाम से कर दिया। उसमें वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि यदि उस पैसे को प्लस माइनस करना हो, उस पैसे से सुविधाजनक पानी जहां से दिया जा सकता वो दे। तो जब पानी यहां से हांसी जाएगा तो उसमें से आप पानी का चांदत की भरपाई कर दोगे, हांसी को दे दोगे। अब कोई न्यू के पीछे से एक सवाल आया, बना हांसी में फिर पानी कौन जाएगा? मन न्यू बताओ, जब भाखड़ा तो पानी चालिया था, महेंद्रगढ़ नारनौल सरसा तो न्यू कहते बीच में नाके ना दे दियो, हमारा पानी कौन नहीं आओगा, कह देते ना। पानी का एक प्रोविजन है, टेल 1 फुट तक रख दियो और बीच में नाके दे दो, पानी का बंटवारा इस हिसाब से 5-6 चलेगा, टेल तक किसान को बराबर पानी मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे है, वे जितनी पाइप चाहिए हांसी की जन्नत की पूर्ति के लिए, पाइप का साइज वो लगा दो। ना तो जमीन न्यारा खोदनी, ना पीसा न्यारा देना। उसी पैसे में आज मैं ये सुझाव मैंने प्रेस में सरकार को भेजा है कि आपने जो नहर से लेकर के चानत तक जो पानी आओगा जिस पाइप से, उस पाइप का जितना चानत में पानी चाहिए थोड़ा सा साइज बढ़ा दो। और वो साइज बढ़ाने को मान लिया 20 लाख 30 लाख रुपये फालतू पड़ दे वो पाइप का साइज के, वो सरकार स्टेट गवर्नमेंट दे दे। अब मुझे पता लगा जब मुख्यमंत्री के पास गए, बोले करोड़ रुपया ले जाओ, जो चीज मांगना है वह दे दो मुख्यमंत्री जी। इस पे जो पाइप पे फालतू पैसा लगता हो करोड़ में तो बचते भी तो घर रख ले अपने इसमें दफ्तर में सरकारी में, और 20-30 लाख इसको फालतू लगा करके रौला मिट गया, हांसी को भी पानी मिल गया, उनको भी मिल गया। और उसके बाद में जो साइज के पाइप पहले आ रहे हैं वो हांसी तक पानी ले जाएंगे। एक सवाल और उठता है माताओं बहनों, प्रेस भी बार बार पूछती है और मैं मंत्री के ईमानदारी के साथ बांटने देखूंगा। एक बार कमेटी जब मुख्यमंत्री से मिल लेगी ना, उसके बाद मैं जरूर रिजल्ट देख के जाऊंगा। अब मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी जब रिजल्ट वो ही रहा तो मेरी चिट्ठी लिखनी भी पड़ती है, इनको कानून समझाना भी पड़ता है, प्रेस के माध्यम से आपके बीच में आकर के उस बात को जायज बताना भी पड़ता है कि चानत के लोग पागल नहीं, चानत के लोग बौड़े नहीं, चानत के लोग बुखारी नहीं। चानत के लोगों को चाहिए अपना हक चाहिए, कानून के दायरे में चाहिए, और चानत के लोगों को गलत नहीं बताया जा सकता, ये कानूनन बात है। और जो बात आज सरकार हमारे सामने कह रही है, सवेरे शायद कुलबीर का फोन था, बोला जी गांव में तो टी चाहिए। मखा जे चानत तो मेरा गांव से काम जे टी तो नाटेगा ना तो छत्रपाल हाई कोर्ट में जाओगा तेरे खिलाफ। क्या बात करने लग रहे हो? ये पैसा ना तो छत्रपाल का, ना नायब सिंह सैनी का, और ना उराले भाइया का, ना मंत्री का। ये पैसा हरियाणा की जनता का है, जो हमारे खून पसीने का है। ये 2-4-5 साल खातर उसके रखवाड़े आते हैं, और उसको ठीक जगह लगाओ, खराब ना करो। ये धारा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और ये एडवोकेट जनरल और पब्लिक अकाउंट्स डिपार्टमेंट हिंदुस्तान में और हरियाणा में इसलिए बने हैं कि वो देखे कि सरकार ने, महकमे ने पैसे का सदुपयोग सही किया है कि नहीं, दुरुपयोग तो नहीं किया है, वेस्ट तो नहीं किया है, खराब तो नहीं करा है। थोड़े पैसे में, ठीक पैसे में काम कहां से चल सकता था, इसके अलावा पैसा क्यों बर्बाद करा? उसी बात के तहत इसको यह बलजीत अर्जाना, मैंने डिफेंस स्टडीज पढ़ा रखी है, उसमें इकोनॉमी ऑफ फोर्स, इकोनॉमी ऑफ लैंड, इकोनॉमी ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमी कहने का मतलब आप एक रसोई का काम करा जब सार्थ में काम चला लो, कि सारी चीजों की मितव्ययता हिंदी में बोला उसने,
इसका खर्चे का जड़े जरूरत से ओढ़ चला लो। जो हमें दूसरी लाइन देने की बात कर रहे हैं वो पैसा इसके मुकाबले में फजूल खर्च है कि नहीं है? तो तड़के ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के एडवोकेट जो अकाउंटेंट जनरल है पैरे बना हुए हैं, इन्हीं के खिलाफ तड़के सवाल हो गया। हम तो इन्हें सलाह दें कि तारे खिलाफ पैरा ना बनवाओ, थारे खिलाफ कानून उल्लंघन ना करो। वो पैसा पब्लिक का है, 2-4 साल सूद बैठा है तो उसको खराब मत करो। उस पैसे को जड़े जिस गांव में जड़े जरूरत है वहां और लगा दियो। तो ये अलग से पैसा खराब करने की जरूरत नहीं, अलग से जमीन खराब करने की जरूरत नहीं। हरियाणा में तो मनुष्य के पैर पे पैर धरे पैर कटे है, राजस्थान पर का मोकला काम थोड़ी है। अब तो किले किले 2-2 किले में कोई सब्जी ला रहा है, कोई धार्मिक काम चला रहा है, अपना गुजारा करने लगे हैं। एक खोदा बाड़ी के अंदर और पैसा खराब करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो सरकार की सलाह है वो गैर कानूनी है। मैं पब्लिकली क्या कह रहा हूं, सरकार जो सलाह दे रही है वो गैर कानूनी दे रही है। और चानत गांव जो मांग कर रहा है वो कानूनन बात है और अमृत योजना के तहत मांग रहा है, वो कोई अलग नहीं मांग रहा, दरबार से कायदे की बात मांग रहा है वो। तो सिर्फ बात ये है, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं सरकार धरने बिना, जुलूसा बिना, लठम लठा हुए बिना कोई बात सुनती है नहीं। कायदा ये बनता है, वोट लेकर के जाते हैं, नेता बन गए, आपने सरकार में वजीर एमएलए एमपी आप बन गए, आप एक शपथ लेते हो, राग द्वेष से काम नहीं करूंगा, लालच में काम नहीं करूंगा, भय में काम नहीं करूंगा, डर के काम नहीं करूंगा, ईमानदारी के साथ निष्ठा के साथ लोगों के हक में काम करेंगे, बात करेंगे। और ऐसा नहीं करूंगा तो इसका उल्लंघन होगा, यानी इनको छोड़ करके चला जाना चाहिए। उल्लंघन क्यों कर रहे हो? और मैंने प्रेस को कहा है कि मेरी एक चिट्ठी इन सारी चीजों को लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी, पब्लिक हेल्थ के मिनिस्टर और वाटर रिसोर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसने अमृत योजना में 40-50% वृद्धि दिया है, उसको वो चिट्ठी जाएगी, पहुंच जाएगी। प्रेस भी ले सकती है, गांव भी ले सकता है और महकमा भी ले सकता है। मैंने आज बड़ा विनम्र शब्दों में कहा है, मगर नायब सिंह मेरा दोस्त है, रणबीर भी हमारा छोटा भाई है, और इसका तो जिक्र की करूं, व्यापारी आएंगे तो बड़ी बात कहनी भी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा जब इनको हम इतना लाड से बोल रहे हैं, हम ये भी कहने लग रहे हैं भाई तुम दोषी नहीं हो, अफसर तो हमने समझाने वाले बैठे नहीं है, बकाने वाले बैठे हैं, वो दोष भी उन्हें देने लग रहे हैं। फिर तो एक डंगा के दरके न्यू कहते भाई ये तो मैंने धमका दिए, सर बड़ी गलत बात कर रहे थे, इतने दिन लोग मार दिए। वो मेरे झूठ सच बोल के टी उल्टी सीधी लुआ के कोई अपना आदमी भेज के पूरा ड्रामा करके अलग सो क्या था, सुतरे नारे सुने बिना कान खराब हो गए थे, मुर्दाबाद सुनते सुनते पता एक आध दिन रमा जाएंगे कान, पूरा लोग हम भौड़े बना करके एक टी लुआ दी और फिर पर्चे दर्ज हो रहे। रात भी गई, दिन भी गया और वह टीका भी रहे घंटे बाद में ओ गलत लागी पाड़ो, ओ गलत लागी पाड़ो। ये ड्रामा नहीं तो और क्या है, ये है क्या? और सबसे बड़ा जुल्म, आज कुछ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी बैठे थे, मैंने कहा मुझे दर्द आता है उनकी तरफ देखते वक्त और मेरे परिवारों के गांवों की तरफ देखते वक्त। ये बड़े अधिकारी हमारे बालक जो भर्ती हो रहे हैं उनका लठ देंगे जाके डंडे मारो, ऐसे क्या छोड़ो, और वो बेचारे उस नौकरी के चक्कर में हाथ कांपते हुए पूरे हमारी माताओं बहनों के बुजुर्गों के खिलाफ एक दबाव के अंदर काम करना पड़ता है। और एक बात यकीन से कह देता हूं, चाहे फौज है चाहे पुलिस है, सरकारें राह पे आ जाएं, ठीक काम करें, वरना ये लोग और ये ताकत तो इकट्ठी होंगी और इनको फिरंगियों की तरह से भागना पड़ेगा। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, इस बात का इनको ध्यान होना चाहिए।